नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पर आज बात करेंगे काम नहीं कलम की जरूरत। जी हां, बाल श्रम निषेध दिवस यानी एंटी चाइल्ड लेबर डे पर बाल श्रम की बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन श्रम रोकने की कोई सार्थक पहल नहीं हो पाती। यही कारण है कि साल दर साल ऐसे बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है जो स्कूल जाने की जगह काम पर जाते हैं और परिवार के लिए कमा कर लाते हैं। भारत में तो बाल श्रम का सबसे खतरनाक पहलू यह भी है कि यहाँ पर खेती से जुड़े कामों को बाल श्रम की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता, जिसके चलते एक तरफ जहां हमारे लोक सेवक, चरवाहा, स्कूल जैसे अव्यवहारिक प्रयोग करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ खेती करने वाले अभिभावक बच्चों को खेती से जुड़े कामों में लगा देते हैं, जिसके चलते देश में करीब 60 लाख बच्चे खेती से जुड़े कामों में लगे हुए हैं और ये सबसे बड़ी संख्या है। इन पर भारतीय दंड संहिता 1860, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986, किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 जैसे कानून चाहकर भी लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि एक तरफ वोट बैंक का सवाल पैदा हो जाता है, दूसरी तरफ कानूनी एजेंसियां भी हाथ डालना उचित नहीं समझती। इसलिए कानून किताबों में बंद है। ऐसे में बाल श्रम पर रोक कैसे लग सकती है, इस सवाल का जवाब तलाशते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के बाद। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप जरूर देखिए। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून के दिन हर साल मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बाल श्रम को रोकना और खत्म करना है। इस दिवस की शुरुआत साल 2002 में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी से निकालकर शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। हालांकि अभी भी कई राज्यों में स्थिति ऐसी है कि वहां पर बच्चे शिक्षा न पाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। सरकार अपनी तरफ से लगातार बाल मजदूरी को रोकने के लिए काम कर रही है, लेकिन अभी तक ये पूरे तरीके से खत्म नहीं हो पाया है। भारत समेत दुनिया के सभी देश शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आज भी भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है। बाल मजदूरी की सबसे बड़ी वजह गरीबी है, जिसके कारण बच्चों को मजदूरी करना पड़ता है। सरकार लगातार बाल मजदूरी को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन गरीबी के कारण अभी भी बच्चे मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। भारत में बाल श्रम को लेकर स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 आयु वर्ग के 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे बाल श्रम के दलदल में धकेले गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 15.2 करोड़ बच्चे बाल श्रम के लिए मजबूर हैं। इनकी संख्या घटने की जगह बढ़ती जा रही है। भारत में मजदूरी करने वाले बच्चों में एक बड़ी संख्या ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक रखती है। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 80% बाल मजदूरी की जड़ें ग्रामीण इलाकों में ही फैली हैं। वहीं देश में 2011 के आधार पर सेक्टर आधारित बाल मजदूरी पर नजर डालेंगे तो बच्चों की सबसे बड़ी आबादी यानी 32.9% खेती से जुड़े कामों में लगी है, जबकि 26% बच्चे खेती हर मजदूर हैं, यानी करीब 60 लाख बच्चे खेती से जुड़े काम कर रहे हैं। भारत में बाल मजदूरों की सबसे ज्यादा संख्या 5 राज्यों में है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। यहाँ बाल मजदूरों की कुल संख्या लगभग 55% है। सबसे ज्यादा बाल मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। उत्तर प्रदेश में 21.5% यानी 21.80 लाख और बिहार में 10.7% यानी 10.9 लाख बाल मजदूर हैं। राजस्थान में 8.5 लाख बाल मजदूर हैं। पूरी दुनिया में बाल मजदूरों की सबसे ज्यादा संख्या अफ्रीका में है। अफ्रीका में 7.21 करोड़ बच्चे बाल श्रम की कैद में हैं, जबकि एशिया पैसिफिक में 6.21 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। दुनिया के सबसे विकसित कहे जाने वाले देश अमेरिका में भी बाल मजदूरों की संख्या 1 करोड़ के पार है। नियमानुसार कोई भी व्यक्ति अगर 14 साल से छोटे बच्चे से काम कराता है तो उसके खिलाफ बाल श्रम के खिलाफ महत्वपूर्ण कानूनों में भारतीय दंड संहिता 1860, बंधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम 1976, बाल श्रम अधिनियम 1986, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
वहीं 14 वर्ष से कम आयु या 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे को किसी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करता है तो उसे 1 से 6 महीने के बीच जेल की सजा या 20,000 से 50,000 के बीच जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। लेकिन इतने सख्त कानूनों के बाद भी बाल श्रम साल दर साल बढ़ता जा रहा है। भारत भर में बाल मजदूर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों जैसे ईंट भट्टों, कालीन बुनाई, परिधान निर्माण, घरेलू सेवा, खाद्य भोजनालयों, गन्ना खेतों, मत्स्य पालन और खनन में पाए जा सकते हैं। बच्चों को यौन शोषण और बाल पोर्नोग्राफी के उत्पादन सहित कई अन्य प्रकार के शोषण का भी खतरा है। तो देश का भविष्य अगर खेती किसानी के नाम पर मजदूरी में झोंक दिया जाए तो देश का भविष्य आने वाले समय पर मजदूर ही होगा। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि हम देख रहे हैं एक बड़ा आंकड़ा, एक बड़ी आबादी देश में जिनके लिए कहा जाता है कि अगर आप किसान के बेटे हैं, क्योंकि हमारा देश, खासतौर पर हम भारत की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, भारत देश में एक बड़ी आबादी है जो खेती किसानी पर निर्भर है और वो अपने बच्चों से काम करवाते हैं और फिर काम करवाने के पीछे ये होता है कि स्कूल, शिक्षा, इस तमाम चीज़ें इनको छोड़ दिया जाता है। ये इतनी कमज़ोर हो जाती है उनके लिए कि उन्हें लगता है कि बच्चा अगर घर के काम कर रहा है, उनके लिए घर के काम हो जाते हैं और इसलिए ज़रूरी हो जाता है ऐसे समय पर इस बात पर चिंतन करना कि अगर आप कृषि परिवार से जुड़े हुए और आपके माता पिता या आप खुद भी चाहकर स्कूल नहीं जा रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए कोई कानून नहीं है, या कानून है भी तो उन पर लागू नहीं होते क्योंकि वो कृषि हैं और कृषि से जुड़े हुए जो कामकाज है वो कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है। और जब बाल श्रम की बात आती है तो न केवल भारत, कई सारे ऐसे देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं। तो ऐसे बड़े आंकड़े हैं जो चिंता का विषय हैं। तो आज हम जिस दिवस पर चर्चा कर रहे हैं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, क्या उसका आने वाले समय पर कोई तोड़ है? किसी के पास कानून है लेकिन शायद डब्बे में बंद है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आगे इस चर्चा को लिए जाएंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं बाल श्रम को लेकर, बाल मजदूरी को लेकर। माधुरी शर्मा जी समाज सेवी हमारे साथ जुड़े। माधुरी मैम, बहुत स्वागत। जी के पाठक जी रिटायर्ड IPS है, बहुत स्वागत सर। प्रवेश शर्मा जी कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के PO हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवेश जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं माधुरी जी आपसे जानना चाहूंगी, जो जिक्र हमारी रिपोर्ट में हुआ वो स्पष्ट है कि मजदूरी एक तरफ तो है कि झोंक दी जाती है, कई बार इनकी किडनैपिंग हो जाती है बच्चों की, उनसे काम करवाए जाते हैं, शोषण होता है, और उसके बाद एक तरफ ये भी है कि कृषि और खेती किसानी ऐसे परिवार से आप जुड़े हुए हैं और आप अगर कम उम्र में भी आपके घर में काम करवाया जा रहा है, खेतों में काम करवाया जा रहा है, तो वो बाल श्रम नहीं होगा। माधुरी जी। बिल्कुल सही पारुल जी, जो आज का जो दिन है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 2002 में की गई थी और आज तक पूरी दुनिया के लिए बाल बनता जा रहा है जी। विषय है, बताओ बाल को लेकर। माधुरी जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है। जी के पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी के पाठक जी, आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि कानून तमाम, लेकिन कई जगहों पर ये कानून भी फेल साबित होते हैं और कई सारे कानून हैं, उसके बावजूद भी हम देखते हैं चाय की दुकानें हो, ईंट भट्टे की जगहें हों या कई ऐसी जगहें जहाँ पर छोटे मासूम बच्चे काम करते हुए दिख जाते हैं। कई बार लोग जागरूक होते हैं, कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन अमूमन यही होता है कि किसी को किसी से लेना देना ही नहीं और देश का भविष्य कहीं ना कहीं मजदूरी में झोंका जा रहा है, बाल श्रम में झोंका जा रहा है। जी के पाठक जी। हाँ, देखिए ये है कि इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे वहाँ, हमारे कंट्री में क्या कई कंट्रीज में प्राइमरी एजुकेशन को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। जिस दिन हम सब के लिए प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी करेंगे, ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि कम प्राइमरी एजुकेशन बच्चा लेगा ही, तो आप समझ लीजिए कि प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में अगर वो इन्वॉल्व हो गया तो बाल श्रम नहीं करेगा, नंबर 1। दूसरा कि अगर कोई बच्चा अपने, हम लोग भी गाँव के हैं, हम बचपन से ही कुछ नहीं हुआ तो जब माँ खेत में काम कर रही है, परिवार के लोग खेत में काम करते हैं, बच्चे चाय लेके जाते हैं, चाहे वो 7 साल का हो, 11 साल का हो, 12 साल का हो, ये कोई बाल श्रम नहीं।
बेसिकली एक परिवार के इंस्टीट्यूशनली हम मदद कर रहे हैं, तो उसमें कोई उसको न एहसास है, क्योंकि उसका बेसिक कल्टीवेशन बाकी कहीं से वो वंचित नहीं है। और कोई अपने पापा की चाय की दुकान में भी जा रहा है तो वो भी कोई ऐसा मतलब वो अपराध नहीं है। यद्यपि मतलब वो कॉमर्शियली यूज हो रहा है तो बड़ी दिक्कत है उसमें, क्योंकि आदमी दिक्कत आती है। लेकिन मेरा केवल ये कहना है कि कानून, आप सारे हमारे देश में कानून है, लेबर लॉ हमारा बहुत अच्छा है, चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लॉ हमारा बहुत अच्छा है, हमारे इंडियन पेनल कोड में बहुत अच्छा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम बच्चों का शोषण बिल्कुल रोकेंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप से नंबर 1 प्राइमरी एजुकेशन हम सेट नहीं कर पा रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद भी हजारों बच्चे, आपने देखा होगा कि ये जो लेबर का शहर में जो गिट्टी का काम करते हैं, रेत का काम करते हैं, जो मकान बनाते हैं, उनके बच्चे रेत के ऊपर ही बैठे रहते हैं। उनको आज यहाँ बना रहे हैं, कल वो 10 किलोमीटर आगे चले जाएंगे। तो उनकी एजुकेशन का कुछ जब तक हम सिस्टम नहीं है, फिर क्या होता है, वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। जब वो 12 साल का होता है वो तगाड़ी उठा लेता है, जब वो फिर 18 का होता है तो क्या वो आगे करेंगे? एक जो आपने बात कही कि वो आप बाल श्रम में नहीं देख सकते, क्योंकि परिवार का बच्चा परिवार के लिए तो काम ही करेगा, लेकिन सबका मैनेजमेंट होना चाहिए सर। उसकी शिक्षा अगर है तो शिक्षा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम है तो उसे एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए समय देना चाहिए, हर चीज का मैनेजमेंट जी। वो परिवार के साथ इन्वॉल्वमेंट है। जिस दिन उसका एग्जाम होगा, जिस दिन उसकी पढ़ाई का समय, उसके माँ बाप उसको काम में लगाएंगे ही नहीं। क्योंकि हम लोग बचपन गाँव में रहे हैं, हम 25 काम करते थे, लेकिन जब हमारा एग्जाम है, जब हमारा स्कूल है, तब हमको उससे कोई मतलब नहीं होता था। और आप जैसे कई लोग लकी हैं, लेकिन कई जगहों पर ऐसी स्थिति नहीं है, उनके स्कूल छूट जाते हैं, दूर स्कूल होने की वजह से उन्हें पढ़ाई का मौका नहीं मिलता। इसी पर तो आज चर्चा हो रही है। देखिए, आज की तारीख में उल्टा हो गया। हिंदुस्तान में प्राइमरी स्कूल इतने ज्यादा हो गए हैं कि केवल माँ बाप की ललक को जरूरत है कि वो उसको भेजें। कई ऐसी प्राइमरी स्कूल में आपने सर पे पढ़ा होगा, एक स्कूल में 3 ही बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 3 टीचर हैं। ये भी एक विडंबना है हमारे देश में कि कई जगहों पर हालात ये हैं कि बच्चे पढ़ने नहीं चाहते, और कई जगहों पर हालात ये हैं कि पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। और इसी के साथ आगे बढ़ रही हूँ, माधुरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रवेश जी आपके पास भी आऊंगी। माधुरी जी आप अपनी बात रख लीजिए, वॉइस ब्रेक हुआ था आपका। जैसा कि मेरी आवाज अब पहुंच रही है जी, अभी आ रही है आपकी आवाज। जैसा कि ये विश्व बाल निषेध दिवस की जो शुरुआत जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए बाल श्रम एक चुनौती बनता जा रहा है, ये हम समझ सकते हैं। जैसा कि अभी मेरे सहयोगी मित्र बोल रहे थे कि भाई ये तो क्या है कि अगर वो मजदूरी कर रहे हैं तो वो माता पिता के साथ आ जाते हैं, या चाय बनाने का काम कर रहे हैं तो उनके साथ आ जाते हैं, ये थोड़ा ठीक नहीं है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि आपके साथ आपके छोटे बच्चे को साथ में लगना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि माता पिता को एजुकेशन का मतलब ही नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं है कि शिक्षा से व्यक्ति को, हमारे बच्चे को हम कितना मजबूत बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। वैसे यूनिसेफ के अनुसार बच्चों का नियोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि उनको आसानी से शोषण किया जा सकता है। अधिकतर बच्चे इसलिए उसमें लोग उनको, छोटे बच्चों को अपने यहाँ मजदूरी के लिए लगा लेते हैं। बच्चे की उम्र के अंदर कठिन काम, कोई भी कठिन काम है, जो ऐसा काम कभी कभी बड़े लोग नहीं कर पाते, लेकिन छोटे बच्चे पैसे के लालच में, गरीबी के कारण, और अपने माता पिता के जब उन जो पैसे लेके जाते हैं उसको देखकर वो खुश होते हैं, इस कारण वो बड़ा से बड़ा कठिन कार्य भी करने लग जाते हैं, है ना। जनसंख्या इसका बहुत बड़ा कारण है। अगर बोला जाए बाल मजदूरी का, तो एक जनसंख्या विस्फोटक भी है। जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि माता पिता को जो भी कानून है उनके बारे में पता नहीं है कि भाई बच्चे को उन्हें तो ये पता है कि अगर हम बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो हमारे पास पैसा कहाँ है। उनको नहीं पता कि स्कूलों में आजकल पढ़ाई फ्री हो रही है, वहाँ खाना भी मिल रहा है, उनको गणवेश भी मिल रहा है, इस वाले में भी उनको जानकारी नहीं है। तो वो क्या होता है कि इस कारण भी अपने बच्चे को स्कूल भेजने में अनिच्छुक होते हैं। तो ये भी हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ माता पिता को भी समझाने। जी से सहमत हूँ कि अब वो दौर नहीं है कि जब लोगों को पता नहीं हो। अब हर गाँव में आंगनबाड़ी है, सारी चीजें हैं, योजनाओं की जानकारी है, लेकिन दिक्कत वहां पर है जब इन सबको जानने के बावजूद भी अगर उस चीज को और ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती कि आपके पास
स्कूल हैं, आपके पास आंगनबाड़ी हैं, आपके पास वहाँ पर आपको पोषण आहार मिल रहा है, इन सबको जानने के बावजूद भी जब बच्चों को वहाँ तक नहीं भेजा जाता है एक एज के लिए, आपने 5वीं पढ़ा दी, 8वीं पढ़ा दी, उसके बाद आइए लग जाइए खेत पर काम पे, तो ये चीजें हैं जिनको जी मेन कारण तो इसका गरीबी है मैडम, मेन कारण गरीबी है, अशिक्षा है ना, माता पिता की कहीं ना कहीं दुर्बलता है किसी तरीके की बीमारी की, और भी बहुत तरीके इसी तरीके के कारण परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं। वजहों को टटोलने के लिए आज हम चर्चा को कर भी रहे हैं कि क्या और दिक्कतें हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है। प्रवेश जी, आप क्या बताएंगे? ऐसे कई सारे केसेस हैं, किसी से छिपे नहीं हैं, और फिर जो बाल श्रम को लेकर धाराएं हैं कई जगहों पर वो लगती नहीं है, खासतौर पर किसान परिवार में अगर बच्चों से काम करवाया जा रहा है तो उनके घरेलू कामों में गिना जाता है, यहाँ पर भी उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या आपको लगता है कि बच्चों के स्टार्टिंग से स्कूल में भी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनके ड्रीम्स क्या हैं उन्हें तय करने के लिए एक रास्ता दिखाना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, आगे जाना उनके लिए कितना जरूरी है, पढ़ाई कितनी बेहतरीन है भविष्य के लिए, ये सब चीजें उनमें बचपन से काउंसलिंग के जरिए उनके माइंड में डालने की आवश्यकता है ताकि वो अपने परिवार से भी बात कर सके इस बारे में। कैलाश जी, जी प्रवेश जी, आवाज मिल रही है? प्रवेश जी डिस्कनेक्ट हुए हैं अभी हमारे साथ। अब वापस मैं आप ही के पास आ रही हूँ। जी के पाठक जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि विशेष काउंसलिंग की आवश्यकता न केवल परिवारों के लिए है जो स्कूल छुड़वा देते हैं या स्कूल नहीं भेजते हैं, उसके अलावा बच्चों के लिए भी एक उस समय से जब वो समझदार होने लगे कि उन्हें भी ड्रीम देखना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें भी दूसरे बच्चों की तरह जो अच्छे स्कूलों में पढ़कर अपना नाम हासिल कर रहे हैं वो भी अच्छी शिक्षा कर सकते हैं। हमने कई सारे ऐसे ऑफिसर्स देखे हैं जो ग्रामीण अंचलों से, सरकारी स्कूलों से पढ़कर आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। पारुल, ऐसा है ना, देखो, एक तो मतलब ये तुम लोग चैनलों पे गरीबी का रोना मत रोया करो कि गरीब है नहीं कर पाते हैं। बेसिकली दिक्कत क्या है जी, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे जो मैंने बोला, कहाँ है शिक्षा की प्रॉब्लम, कहाँ है? गांव में जो सेटल्ड लोग हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सब अपने बच्चे पढ़ाते हैं 99%। लेकिन ये अनऑर्गेनाइज हमारे देश में सेक्टर है जो आज यहाँ मजदूरी कर रहा है, कल दूसरी जगह कर रहा है, कल तीसरी जगह कर रहा है, चौथा 5वीं जगह कर रहा है। और इस वर्ग का सबसे ज्यादा बच्चे इसका बाल श्रम का भी शोषण कर रहे हैं जिन माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध। जैसे आपको एक बात बता रहा, ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे इनके माँ बाप ही भीख मंगवाते हैं। आपको मालूम है, एसपी रेल था तो मैंने कई ऐसे लोग पकड़े कि वो सुबह बच्चे को भेज देते थे भीख मांगने, और बहुत हमने अंदर किया, उनको बहुत किया। तो मतलब मेरा कहना यह है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जहाँ मतलब इनकी ऐसा भी नहीं कि उनकी बहुत गरीबी हो, पढ़ा सकते हैं, गांव में उससे भी गरीब है, उन्होंने अपने बच्चे बताए। आपने डील करते हो, कई पान ठेला लगाने वालों के बच्चे आइए, ये विल की बात है, ये डिटर्मिनेशन की बात है। और दूसरा जो ये इस तरह का लेबर है जो स्कैटर्ड है, जो आज यहाँ रहता है दूसरा रहता है, उनके बच्चों का सरकार को चाहिए कम से कम ब्लॉक लेवल पे या तहसील लेवल पे एक ऐसा हॉस्टल बनाना चाहिए जहाँ पे कि वो लोग अपना मजदूरी करने महाराष्ट्र जाएं, गुजरात जाएं, कहीं भी जाएं तो उनके बच्चे हॉस्टल में रह के पढ़ सकें। इस तरह का कल्चर जब हम डेवलप करेंगे तो धीरे धीरे लोग पढ़ेंगे। अभी क्या होता है, वो अपने माँ बाप के साथ जाते हैं, जो मैंने आपको पहले बोला था, उसी तरह का पलायन भी वजह है। जी तो ये देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिनको कि अच्छा कानून की कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर माँ बाप इस तरह का करता है, एक कानून, माँ बाप अगर भिक्षावृत्ति करा रहे हैं, अगर माँ बाप बाल श्रम करा रहे हैं पैसा अर्जित करने के लिए उनके, तो उसके लिए हमको थोड़ा इस बात पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हमको थोड़ा सा कानून को सख्ती से लागू करना पड़ेगा और करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। तो उससे समस्या का समाधान होगा। स्कूलों की कमी नहीं है और गाँव में भी नहीं है, शहरों में भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है आज की तारीख में आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे कि लोगों की इतनी हालत नहीं, अच्छा खासा ठीक ठाक कमा रहे हैं लोग। जो आप खुद शहर में रहती है, स्लम में भी जाइए, लोगों ने कूलर लगा रखे हैं, टीवी है उनके पास, दे आर वेल फर्निश्ड, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम उनको कैसे कल्टीवेट करें कि वो इससे बाहर निकालें अपने बच्चों को। अब आप एक देखिए, मैं एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ आपको। जी। एक मैं परिवार को जानता हूँ, उसके 4 बच्चे हैं। वो 4 बच्चे सब 15 से 18 के हैं, चारों ठेला लगाते हैं। एक
बाइक रिपेयर का काम करता है, और दूसरा वाला फल बेचता है, तीसरा सब्जी बेचता है। Uneducated। और तो वो पढ़ने से उनको कोई मतलब ही नहीं। माँ बाप बड़े खुश हैं। बुधवारा का कैसे मैं परिवार को ही जानता हूँ, वो खुश हैं कि शाम को सब बच्चे एक एक बहुत कम उम्र में ही हमारे हजार बच्चे ने तो कमाना, ये वाली जो एक लाइन है ना सर की, बहुत कम उम्र में हमारे बच्चे ने तो कमाना शुरू कर दिया, पैर पे खड़ा हो गया। तो ये बड़ा टॉर्चर वाली लाइन है। अब माना जो आदमी बुधवारा रह रहा है, जो आदमी शाहजहानाबाद रह रहा है, जो आदमी भोपाल में शाहपुरा रह रहा है, उसके लिए स्कूल की कहाँ कमी है? माँ बाप भी अर्न कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव विजन। मुझे इसमें लगता है कि जन सहयोग की भी आवश्यकता है माधुरी जी, कि लोगों को भी सोचना होगा कि आपका नहीं बच्चा है, अगर किसी और का बच्चा है तो कम से कम आप जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर कॉल करके उन परिस्थितियों को बता सकते हैं। एक बार चेक तो किया जा सकता है कि सही स्थिति है या नहीं है। बिल्कुल, टेलीफोन जो हेल्पलाइन नंबर है 1098 है ना, इस पर कॉल कर, पूरे भारत में यह नंबर संचालित है। अगर कोई भी ऐसा बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का है, 14 साल तक का ऐसा बच्चा अगर कोई काम कर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति उसके लिए फोन कर सकता है कि भैया इतने कम उम्र का बच्चा देखो ऐसे कठिन काम में लगा हुआ है। दूसरा, बच्चा खुद भी चाहे, अगर वो खुद भी अगर अवेयर है तो भी वो फोन कर सकता है कि मुझे ऐसे काम में लिया जा रहा है कि जो मेरे लिए नहीं है। तो क्या है कि यहाँ पे माता पिता, एक जन समुदाय जो भी है और एक बच्चा, सभी को यहाँ पे एक अवेयर करने की जरूरत है कि आखिर उनके लिए किस तरीके के कानून है और उनको इस तरीके से काम करने की जरूरत है भी या नहीं। मैंने तो अच्छे अच्छे घरों में देखा है कि कई बार भी ऐसा होता है कि परिवार ही नहीं चाहते, वो कहते हैं कि इतनी कम उम्र में कमा रहा है, आगे जाकर यही तो करना है, तो फिर किस चीज की जरूरत? तो कैलकुलेशन आता है उसमें, गणित में अच्छा है, इतनी बात करके आप उसके आगे उनसे बहस नहीं कर सकते। खैर, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है ये। अगर इसी तरह से हम ऐसे अनदेखा करते रहे तो बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा एक युवा वर्ग जो ऐसा सामने आएगा, वो इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं होगा, इतना ज्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं होगा, और वो फिर दूसरे देशों के बच्चों से अपने आप को जब कंपेयर करेगा तो वहां स्थितियां विकट हो जाएंगी, क्योंकि हर एक बच्चे को अधिकार है शिक्षा का, और अच्छी शिक्षा का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 1098, फिर से दोहरा रही हूं, 1098 एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जहां आप किसी भी कम उम्र के बच्चे को काम करता हुआ देखते हैं, किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे पर, किसी भी ऐसी जगह पर बर्तन धोते हुए, झाड़ू लगाते हुए, या वो बच्चे से आप एक बार, अगर आप वो ठेला भी लगा रहा है, खुशी से चल रहा है, तो एक बार उससे बात कीजिए कि क्या उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्या उसे कुछ बनने का सपना नहीं है, या कोई ऐसी चीज उसके अंदर से निकालने की कोशिश कीजिए कि क्यों आखिर वो अपना भविष्य उस ठेले पर या उस जगह पर देखता है जहां पर वो काम कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में अगर इन बच्चों को एक राह मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए, या कोई मददगार भी साबित हो जाए, तो शायद ये बच्चे क्यों नहीं चाहेंगे कि ये पढ़ें, क्यों नहीं चाहेंगे कि अफसर बने, क्यों चाहेंगे कि ठेला लगाएं, किसी के झाड़ू लगाएं, किसी के यहाँ बर्तन धोएं, या फिर अपने ही घर के खेत पर काम करें। जरूरी नहीं कि किसान का बेटा किसान ही बनना चाहता है, लेकिन कई बार उसके सामने मजबूरियां भी हो सकती हैं, तो उन्हें रास्ता दिखाने की आवश्यकता है, और आप इसमें मददगार साबित हो सकते हैं। किसी भी जगह से अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आपके पास अभी इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो ज़रूर अपनी नज़रें दौड़ाइए। कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई ऐसा बच्चा बाल श्रम कर रहा है, तो आज के दिन, आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन ज़रूर कोशिश कीजिए कि एक बार ज़रूर उसकी मदद करें। न जाने आप एक मदद करेंगे और न जाने कितने आपसे जुड़ेंगे और कितने सारे बच्चे बाल श्रम से बाहर निकलेंगे। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।